जी वालेकुम सलाम। यूनुस अकरम भाईजान, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और मिलके बहुत अच्छा लगा है। बाकी रही गाड़ी की बात कि गाड़ी का ये शौक़ मुझे क्यों पैदा हुआ और कैसे पैदा हुआ, कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यानी तकरीबन 34 साल से जो है हम जापान में रह रहे हैं और उधर ही हमारे कारोबार हैं, जो भी मतलब दाल रोटी है वो उधर ही है। तो उधर हम बहुत ज़्यादा लोगों को देखते थे कि इस तरह की गाड़ियाँ उन्होंने बनाई हुई हैं और अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन लोगों को देखकर हमें भी ये शौक़ पैदा हुआ कि यार इस तरह की गाड़ी हमारे पाकिस्तान में भी हमारी होनी चाहिए, कि जो हमारी अपनी फ़ौज जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने अदारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, पुलिस है, उनको सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं और इनको मतलब यानी कि फिर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, फिर इलामा इकबाल साहब, फिर दीगर जितने भी लीडरान हैं कि उनको प्रमोट करें और उनको जो है यानी कि दुनिया को तो हर आदमी को पता है, लेकिन मतलब यानी कि कुछ लोग याद होने के बावजूद भी भूल चुके हैं। तो उनकी याद ताज़ा करने के लिए हमने ये गाड़ी जो है अपना जापान से ख़रीदी और पाकिस्तान में लेके आए और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और इसकी साइडों पे शायद आपने देखा होगा कि लिखा है, यानी कि शॉर्टकट 2 लफ्ज़ है, लेकिन वो 2 लफ्ज़ जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। कि लिखा हुआ है कि वी वांट पीस एंड लव इन दिस वर्ल्ड, और इसके आगे है कि वी डोंट वांट द वार एनी मोर इन दिस वर्ल्ड। क्यों? कि हम मुसलमान जो हैं हम अमन पसंद हैं, हम अमन चाहते हैं, प्यार करते हैं, प्यार बांटते हैं, यानी कि किसी को चीट नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। ये मेरी सोच है, हमारे मज़हब की सोच है, हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जद्दोजहद थी और है और इंशाल्लाह रहेगी। तो लोगों ने यानी कि कुछ बीच में ऐसे इंसान हैं जिसकी वजह से यानी कि मुसलमान जो है जगह जगह बदनाम है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम जो मुसलमान हैं कि ये किसी को चीट नहीं करते और किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते। और दूसरा ये है कि अपनी तरफ से ये जंग भी नहीं करते, किसी को मारते भी नहीं हैं। तो बाकी मतलब यानी कि इसके अलावा और भी मेरी फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा इस गाड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं कि जो हम जो है अभी पूरे पाकिस्तान में गली गली कूचों में इस पैगाम को लेके जाते हैं और यानी कि कुछ लोग देखते हैं और देख के खुश होते हैं, बहुत सा उनका चेहरा जब देखते हैं कि उनकी खुशी का चेहरा जब देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और बीच में जलसी करने वाले भी लोग होते हैं, चलो उनसे तो हम माफ़ी मांगते हैं कि जो जलसी करते हैं। कुछ लोग होते हैं माशाल्लाह, बोलते हैं माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, क्या बात है, किस तरह मतलब यानी कि यह आपने किया है और जिस तरह आपने किया हुआ है कि हम सल्यूट करते हैं, इससे दिल जो है सुन के बढ़ता है। और कुछ लोग हैं वो जलसी करते हैं, वो टांगे खींचने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि यार इतना पैसा लगा लिया है, यानी कि 75 लाख इस पे पैसा लगा है कि इतना पैसा लगा लिया है तो किसी की शादी, गरीब की शादी कर देते, ये कर देते, वो कर देते। तो उनके लिए ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी करते हैं, वो एक अलहदा मसला है, हम वो भी करते हैं। अगर कोई हमारे पास आ जाता है तो जितनी हमारी औकात है अपनी औकात के अंदर रह के उन लोगों का साथ भी देते हैं। और जो हमसे हो सकता है यानी कि राशन वगैरह या कुछ भी, यानी कि पिछले दिनों में आपको पता होगा कि ये कोरोना की वबा जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। तो अभी जो है ये चौथी लहर आ रही है, तीसरी लहर में हमने पाकिस्तान में बहुत कुछ किया अपने भाइयों के लिए, अपने गरीब भाइयों के लिए। हम भी गरीब हैं लेकिन अपनी औकात में रह के किया है। तो ये हमारा मकसद है कि ये गाड़ी जो है ये नेशनल गाड़ी है और यानी कि ये समझे कि ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये मैंने अपने मुल्क को, अपने लीडरान को और अपनी फ़ौज को, अपनी पुलिस को, अपने दीगर अदारों को सल्यूट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए ये बनाई है। और इंशाल्लाह ये गली गली कुछ जाएगी और प्यार का पैगाम पहुंचाती रहेगी। बताइएगा कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या सहूलियात हैं, इसकी ज़रा थोड़ी तफसील बता दीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें तो नज़र आ रही है, जिस तरह ये सोफ़ा नज़र आ रहा है, ये बेड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये LCD लगी हुई है, ये सारा माहौल तो नज़र है। इसके अलावा कौन कौन सी सहूलियात है इसमें? जिस गाड़ी के अंदर सहूलियात ये है कि इसके अंदर जो है मतलब यानी कि सोफ़ा बेड तो ये तो ज़ाहिर नज़र आता है
और जब ये कहीं दूर दराज यानी कि इलाके में जाते हैं, यानी कि नारायण कगान की तरफ चले गए, मरी की तरफ चले गए, या पेशावर या चमन कोयटा की तरफ चले गए, तो इसके ऊपर जो है अपना पूरा यानी कि समझें कि एक घर का किचन जो है वो सारा इसके अंदर मौजूद होता है। यानी कि इसके ऊपर जो है वो टैंक, अपना पानी वाली टंकी भी लगती है, और इसके पिछली साइड पे जो है वो शावर भी लग जाता है, और साथ में कार्टन वगैरह लगा के, मतलब यानी कि अगर कोई ऐसी वैसी जगह हमें वाशरूम के लिए यानी कि इस तरह की भी ये इस्तेमाल हो सकती है। तो बाकी मतलब बारबेक्यू सिस्टम, सिलेंडर्स, फ्रिज, हर चीज़ जो है इसके अंदर मौजूद है। यानी कि हम अगर किसी दूर दराज इलाके में जाते हैं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन यहाँ तक कि होटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह इतनी खूबसूरत गाड़ी आपने बनाई जी, अगर आप ये चाहते हैं तो आपने किसी दोस्त ने ये नहीं कहा कि आप इसे वैसे भी कमर्शियल तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे हाथ से आपको इसके पैसे मिल सकते हैं, अगर ये रेंट पे जाए, ठीक है ना, तो बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी फैमिलियों को लेके जा सकते हैं, तो इस लिहाज से कभी किसी बंदे ने बात नहीं की? जी बिल्कुल, इस तरह की ऑफ़रें जो है बहुत ज़्यादा आती हैं। यानी कि इस्लामाबाद में ये गाड़ी तकरीबन बहुत ज़्यादा जाती है, इस्लामाबाद से ऑफ़रें आती हैं उधर। फिर कुछ कंपनीज वाले लोग हैं, उन्होंने हमें ऑफ़रें दी हैं कि यानी कि पर मंथ का जो है मतलब 2.5-3 लाख ले लें, और जो भी मतलब होगा वो हमारे ज़ुम्मा होगा। इसके अलावा यानी कि अभी जो ट्रेंड चला है, पीर मुर्शद सरकार जो हैं उनकी तरफ से, जो उनके मरीदान जो हैं वो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ऑफ़रें आती हैं कि मतलब जिस तरह के अंदर इसका सिस्टम है, सोफ़ा है मुर्शिदों के लिए, साथ में मतलब यानी कि उनके मुरीद भी बैठ जाएं, तो इस तरह का 35 यानी कि 35,000, 35,000, 40,000 तक भी ऑफ़र आ चुकी है, लेकिन हमने जो है नहीं दी। अच्छा, ये इतना महंगा शौक आपने पाला है, तो ये आम बंदा तो ये शौक पूरा नहीं कर सकता, तो आपका कारोबार क्या है, इतना पैसा कहाँ से आता है, और कभी कोई इनकम टैक्स वालों ने भी आपसे पूछा है कि इतना पैसा कहाँ से आया? अच्छा, इनकम टैक्स वाली आपने बात की है। ये पैसा जब मैंने बोला है कि मतलब यानी कि 34 ईयर से, यानी कि बचपन में ही हम जापान चले गए थे, और उधर से यानी कि आपको ये मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि जब हम जापान में गए थे ना, ये पैसा कहाँ से आया और कैसे आया। यानी कि उधर दरख्तों के ऊपर नहीं लगा हुआ था कि जाते ही जो है मतलब यानी हमने झाड़ू के साथ इसको गिरा लिया और मतलब इकट्ठा कर लिया। यानी एक वक्त वो भी था कि हम जापान में रहते हुए भी फुटपाथों पे सोए, ठीक है। उसके अलावा जो है कि मतलब यानी कि 4-4.5 साल जो है हमने कब्रें निकाली, यानी 70 साल पुरानी कब्रें उधर निकाली, उनके मुर्दे जो हैं उनको निकाला। क्यों? कि हमें चाहिए था कि हमें पैसे मिले, ठीक है। तो वो जापानीज़ में एक मुहावरा है, छिरी तो समोरे बायामा तो नारी के, यानी कि कतरे कतरे से दरिया भर जाता है। तो इसमें जो मतलब ये है, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इस तरह मेहनत की है, और यानी कि हम हैं तो फिर भी गरीब ही हैं, लेकिन अपनी औकात के अंदर रह के ये जो है शौक़ हम पालते हैं। अच्छा, एंड पे आप अगर वज़ीराबाद की आवाम को कोई पैगाम देना चाहें तो क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी वज़ीराबाद की, मेरी बहुत प्यारी आवाम है, वज़ीराबाद, गखड़, गुजरावाला, मैं और इसके अलावा पूरा पाकिस्तान है जिनसे मैं सबसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं स्पेशल वज़ीराबाद की आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा, पैगाम दूँगा कि अपनी अक्कड़ जो है वो मार दीजिए, और अगर किसी से नज़रें मिल जाएं तो सलाम लीजिए। तो अगर आपके लिए कोई छोटा सा बच्चा एक घूंट पानी का भी ले आता है तो उसके लिए दिल से, दिल की गहराइयों से उसका शुक्रिया अदा कीजिए। और अगर आपसे कोई गलती, किसी के साथ गलती हो जाती है या मतलब किसी को तकलीफ़ पहुंचती है तो बाद में आपको पता चलता है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए। और यही चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि जितने पाकिस्तान के दुकानदार लोग हैं उनसे मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा कि कस्टमर जो होता है वो खुदा का भेजा हुआ होता है। खुदा के लिए अपने चेहरों पे स्माइल लाइए, यानी कि मुस्कुराहट लाइए, कि फिर देखेंगे कि मतलब अल्लाह आपके साथ क्या करता है। बस ये मेरा पैगाम है स्पेशल दुकानदारों के लिए है कि वो जब जाते हैं ना किसी दुकान
दुकान पे है, तो वो ऐसे घूर घूर के देखते हैं कि मतलब यानी कि सर के बालों से लेके पाँव तक वो देखते हैं, फिर बाद में बोलते हैं क्या चाहिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम अगर एक मतलब लोगों को समझाने के लिए हम खुद अमल करेंगे तो फिर हमें देखकर लोग भी जो है वो समझ जाएंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है।